आप सभी को जय मसीह की। आज हम मसीहों पर हुए अत्याचार वीडियो के दूसरे भाग को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अपना प्यार और समर्थन इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाए। चलिए शुरू करते हैं। क्या होगा अगर यीशु पर विश्वास करने का मतलब अपनी जान जोखिम में डालना हो? क्या होगा अगर चर्च जाने से आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि हम में से कई लोग अपने विश्वास का स्वतंत्र रूप से पालन कर सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में लाखों ईसाई सिर्फ मसीह पर विश्वास करने के लिए सताए जाते हैं। आज के वीडियो में हम सताए गए ईसाइयों की वास्तविक कहानियां आपके सामने लाए हैं। ऐसी कहानियां जो आपको चौंका देंगी, आपका दिल तोड़ देंगी, लेकिन आपको मसीह में और अधिक मजबूत होने में मदद करेंगी। पहले स्थान में पादरी ग्राहम स्टेन्स, भारत में जिंदा जलाए गए। भारत कई धर्मों की भूमि है जहां ईसाइयों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। चरमपंथी समूह अक्सर पादरियों को निशाना बनाते हैं, चर्च जलाते हैं और विश्वासियों को हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। सबसे दुखद घटनाओं में से एक ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी पादरी ग्राहम स्टेन्स की हत्या थी, जिन्होंने अपना जीवन ओडिशा में गरीबों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। ग्राहम ने कई सालों तक कुष्ठ रोगियों के बीच काम किया, चिकित्सा सहायता प्रदान की और मसीह के प्रेम को लोगों के बीच अपने कामों के द्वारा प्रकट किया। लेकिन उनके बढ़ते प्रभाव ने हिंदू चरमपंथियों को नाराज कर दिया। 1999 में एक रात, जब ग्राहम और उनके दो छोटे बेटे, फिलिप जो 10 साल का था और टिमोथी जो 6 साल का था, मिशन यात्रा के बाद अपने स्टेशन वैगन में सो रहे थे, एक हिंसक भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने बाहर से दरवाजे बंद कर दिए और वाहन में आग लगा दी। जब वे यीशु को पुकार रहे थे तो आग की लपटों ने उन्हें भस्म कर दिया। उनके शव एक दूसरे से चिपके हुए पाए गए। पूरी दुनिया क्रोधित थी, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ग्राहम की पत्नी ग्लेडिस स्टेन्स की प्रतिक्रिया थी। बदला लेने की बजाय उसने हत्यारों को माफ कर दिया। वह कई सालों तक भारत में सेवा करती रही, जिससे साबित हुआ कि मसीह का प्यार नफरत से बड़ा है। दूसरे स्थान पर पादरी वांगी, चीन में प्रचार करने के लिए जेल। चीन में कम्युनिस्ट सरकार ईसाई धर्म को अपने अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखती है। हजारों हाउस चर्च बंद कर दिए गए हैं और सरकार की आज्ञा मानने से इनकार करने वाले पादरियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे ही एक पादरी वांग यी है, जो एक साहसी और मुखर ईसाई नेता है। पादरी वांग यी ने सैकड़ों विश्वासियों के साथ एक भूमिगत चर्च का नेतृत्व किया। उन्होंने निडरता से प्रचार किया, सरकार को अपने उपदेशों को नियंत्रित करने से मना कर दिया। 2019 में अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें राज्य के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए 9 साल की जेल की सजा सुनाई। पुलिस ने उनके चर्च पर छापा मारा, बाइबल जब्त की और मंडली को धमकाया। इसके बावजूद उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक शक्तिशाली पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था, मैं अपने प्रभु के लिए कष्ट सहने को तैयार हूं। मैं कभी भी किसी सांसारिक राजा के आगे नहीं झुकूंगा, क्योंकि मेरा राजा केवल मसीह है। आज वे जेल में हैं, फिर भी उनका विश्वास पूरे चीन में विश्वासियों को प्रेरित करता है। तीसरे स्थान पर डेबोरा याकूबू, एक नाइजीरियाई ईसाई को जिंदा जला दिया गया। नाइजीरिया ईसाइयों के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, जहां धार्मिक अतिवाद अक्सर भीड़ की हिंसा का कारण बनता है। सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक नाइजीरिया के सोकोटो में शेहू शगारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की 22 वर्षीय ईसाई छात्रा डेबोरा याकूबू की क्रूर हत्या थी। डेबोरा अपनी दृढ़ आस्था के लिए जानी जाती थी और अक्सर सोशल मीडिया पर बाइबल की आयतें शेयर करती थी। मई 2022 में एक परीक्षा पास करने के बाद उसने अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में एक संदेश पोस्ट किया, जिसमें उसने अपनी सफलता के लिए यीशु को धन्यवाद दिया। कुछ मुस्लिम सहपाठियों ने उस पर ईशनिंदा का आरोप लगाया और कुछ ही घंटों में एक उग्र भीड़ बन गई। उन्होंने उसे उसके छात्रावास से घसीटा, पत्थरों और डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की और दया की उसकी बेताब गुहार को नजरअंदाज कर दिया। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, न उसके सहपाठी, न ही अधिकारी। क्रूरता के एक भयानक कृत्य में भीड़ ने उसके शरीर पर पेट्रोल डाला और दिनदहाड़े उसे आग लगा दी। कई लोगों ने इस दृश्य को फिल्माया और जब वह जिंदा जली तो खुशी मनाई। उसका परिवार बिखर गया। फिर भी न्याय कभी पूरी तरह से नहीं हुआ। जबकि कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया,
अधिकांश को छोड़ दिया गया और नाइजीरियाई सरकार ने चरमपंथी प्रतिक्रिया के डर से बहुत कम कार्रवाई की। डेबोरा का एकमात्र अपराध मसीह में अपने विश्वास का दावा करना था। उसकी कहानी शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों में यीशु का अनुसरण करने की घातक कीमत की एक दुखद लेकिन शक्तिशाली याद दिलाती है, जहां ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का एक सरल कार्य भी मृत्यु का कारण बन सकता है। फिर भी डर के बावजूद नाइजीरिया में ईसाई अपने विश्वास में दृढ़ रहना जारी रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डेबोरा ने अपनी आखिरी सांस तक किया। चौथे स्थान पर उत्तर कोरिया। अपनी आस्था के लिए मर जाने वाली दादी उत्तर कोरिया में ईसाई धर्म को सरकार के लिए एक सीधा खतरा माना जाता है और विश्वासियों को अकल्पनीय उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। सिर्फ बाइबल रखने पर भी कारावास, यातना या मृत्युदंड हो सकता है। इन खतरों के बावजूद हजारों ईसाई गुप्त रूप से आराधना करते हैं, अंडरग्राउंड चर्चों में सब मिलते हैं और रात के अंधेरे में प्रार्थना करते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग महिला थी जिसे केवल आस्था की दादी के रूप में जाना जाता था। वह दशकों तक क्रूर तानाशाही से बची रही, फिर भी यीशु के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कभी नहीं डगमगाई। हर रात अंधेरे की आड़ में वह अपने छोटे से घर में अपने पोते पोतियों को इकट्ठा करती, बाइबल की कहानियां सुनाती और उन्हें बिना आवाज किए प्रार्थना करना सिखाती। वह जानती थी कि एक लापरवाह शब्द भी घातक परिणाम दे सकता है, लेकिन उसने अपने विश्वास को अपने साथ मरने नहीं दिया। सालों तक उसने अपने घर में मसीह की ज्योति जलाई रखी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम एक पड़ोसी ने उनकी दबी हुई प्रार्थनाओं को सुन लिया और अधिकारियों को इसकी सूचना दी। अगली सुबह सैनिकों ने उनके घर में धावा बोल दिया और परिवार को तोड़ दिया। दादी कमजोर थी लेकिन निडर भी। उनको घसीट कर ले जाया गया। उन पर विदेशी धर्म का पालन करने के लिए देशद्रोही होने का आरोप लगाया गया। गवाहों का कहना है कि उन्हें एक कुख्यात श्रम शिविर में भेज दिया गया था, एक ऐसी जगह जहां से लोग कभी नहीं लौटते हैं। वहां उन्होंने निर्दयी पिटाई, भुखमरी और क्रूर यातनाएं झेलीं। फिर भी उन्होंने कभी मसीह को अस्वीकार नहीं किया। उन्हें बताया गया कि अगर वह अपना विश्वास त्याग दें तो वह जीवित रह सकती हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अंततः उनका शरीर अकल्पनीय पीड़ा के आगे झुक गया और वे विश्वास की कैदी के रूप में मर गईं। उनके पोते पोतियों को फिर कभी नहीं देखा गया। संभवतः राजनीतिक जेल शिविरों में भेज दिया गया, जहां ईसाई परिवारों की पीढ़ियों को उनके पूर्वजों के अपराधों के लिए दंडित किया जाता है। दादी की कहानी अनोखी नहीं है। अनगिनत उत्तर कोरियाई ईसाई उसी भाग्य का सामना करते हैं, इनकार करने के बजाय मृत्यु को चुनते हैं। फिर भी आतंक के बावजूद भूमिगत चर्च बढ़ते जा रहे हैं। ये उन लोगों के विश्वास की वजह से हो रहा है जो इस दादी की तरह अंधकर्मय परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर अपने विश्वास को कम नहीं होने देते। 5वें स्थान पर आसिया बीबी। पाकिस्तान में मौत की सजा पर एक ईसाई महिला। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में आसिया बीबी नाम की एक ईसाई महिला खेत मजदूर के रूप में एक साधारण जीवन जीती थी। वह अपने गांव में बहुत कम ईसाइयों में से एक थी जहां गैर मुसलमानों के प्रति घृणा बहुत गहरी थी। 2009 में एक तपती गर्मी की दोपहर खेतों में काम करते समय उसने एक कुएं से पानी का घूंट लिया। उसके साथ काम करने वाली मुस्लिम महिलाओं का एक समूह क्रोधित हो गया। उन्होंने उसी बर्तन से पानी पीने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि एक ईसाई होने के नाते उसने पानी को अपवित्र कर दिया है। गर्मागर्म शब्दों का आदान प्रदान हुआ और बहस के बीच में महिलाओं में से एक ने उस पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ईशनिंदा करने का आरोप लगाया। यह आरोप जंगल की आग की तरह फैल गया। एक भीड़ ने उसके घर पर धावा बोल दिया और उन्हें सड़कों पर घसीटते हुए ले गई। पुलिस ने आसिया बीबी को गिरफ्तार कर लिया और बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें पाकिस्तान के सख्त ईशनिंदा कानूनों के तहत मौत की सजा सुनाई गई। लगभग 1 दशक तक आसिया एक छोटी सी जेल की कोठरी में फांसी की प्रतीक्षा करती रही। उन्हें पीटा गया, अलग थलग रखा गया और वे लगातार डर में रहती थी। फिर भी उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, तब भी जब ऐसा लगा कि कोई उम्मीद नहीं है। वर्षों के वैश्विक दबाव के बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उन्हें निर्दोष घोषित करते हुए उसकी सजा को पलट दिया।
लेकिन रिहा होने के बाद भी उन्हें देश छोड़ दच कर जाना पड़ता, क्योंकि चरमपंथी उन्हें फांसी की सजा देने की मांग करते रहे। आज वह कनाडा में रहती है, हमेशा के लिए अपनी मातृभूमि से विस्थापित हो गई है। यह सब इसलिए क्योंकि उन्होंने मसीह में अपने विश्वास को त्यागने से इनकार कर दिया। 6वें स्थान पर ईरान। ईसाई धर्म में धर्मांतरित होने वाले लोग खतरे में हैं। ईसाई धर्म में धर्मांतरित होने वाले मुसलमानों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है ईरान। सरकार इस्लाम से किसी भी दूसरे धर्म में धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, और जो लोग यीशु का अनुसरण करना चुनते हैं उन्हें गिरफ्तारी, यातना और लंबी जेल की सजा का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद हजारों ईरानी गुप्त रूप से ईसाई धर्म अपना रहे हैं, अंडरग्राउंड चर्चों में मिल रहे हैं और अपने विश्वास के लिए सब कुछ जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे ही एक आस्तिक थे, इब्राहिम फिरोजी, एक युवा व्यक्ति जिसने मसीह को पाया परंतु इसके लिए भारी कीमत भी चुकाई। इब्राहिम का पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने सत्य की खोज शुरू की। जब उसे आखिरकार ईसाई धर्म का सामना करना पड़ा तो उसे यीशु का अनुसरण करने के लिए एक अकल्पनीय आह्वान महसूस हुआ। अपने नए विश्वास से उत्साहित होकर उसने दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करना शुरू कर दिया। लेकिन ईरान में ईसाई धर्म में धर्मांतरण को विश्वासघात के रूप में देखा जाता है और सरकार मसीह के संदेश को फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई करती है। 2013 में अधिकारियों ने उसके घर पर छापा मारा, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने और जायोनी ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्हें कई वर्षों तक कारावास और निर्वासन की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए उन्होंने कठोर पूछताछ, अलगाव और दुर्व्यवहार को सहन किया, फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को त्यागने से इनकार कर दिया। सबसे क्रूर परिस्थितियों में भी वे दृढ़ रहे, प्रार्थना करते रहे और अन्य कैदियों को प्रोत्साहित करते रहे। लगभग 7 साल सलाखों के पीछे बिताने के बाद उन्हें आखिरकार 2020 में रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें अपने परिवार और प्रियजनों से दूर एक दूरदराज के गांव में निर्वासन में भेज दिया गया। वे लगातार निगरानी में रहते हैं, अधिकारी उनकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। फिर भी सब कुछ होने के बावजूद उनका विश्वास डगमगाया नहीं है। वे दूसरों को प्रेरित करना जारी रखते हैं, ये साबित करते हुए कि उत्पीड़न के बावजूद मसीह का प्रकाश बुझ नहीं सकता। इब्राहिम की कहानी ईरान में कई लोगों में से एक है जहां गुप्त विश्वासी यीशु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ जोखिम में डालते हैं। हालांकि उन्हें गिरफ्तारियां, धमकियां और यहां तक कि मौत का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका साहस एक शांत पुनरुत्थान को प्रज्वलित कर रहा है जिसे कोई भी सरकार रोक नहीं सकती। ये कहानियां दिल दहला देने वाली हैं, फिर भी ये हमें हमारे सताए गए भाइयों और बहनों के अविश्वसनीय विश्वास और साहस की याद दिलाती हैं। कुछ ने अपनी आजादी खो दी, दूसरों ने अपने परिवार खो दिए और कई लोगों ने अपना जीवन दे दिया, सब कुछ यीशु के नाम के लिए। लेकिन उनका दुख व्यर्थ नहीं गया। सताए गए देशों में चर्च शहीदों के खून से प्रेरित होकर बढ़ता जा रहा है। आजादी में रहने वाले ईसाइयों के रूप में हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो पीड़ित हैं, बेजुबानों के लिए बोलना चाहिए और सताए गए विश्वासियों की मदद करने वाले संगठनों का समर्थन करना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़कर हमें अपने स्वयं के विश्वास की जांच करनी चाहिए। अगर हमें भी उन्हीं परीक्षणों का सामना करना पड़े तो क्या हम एशिया बीबी, डेबोरा याकूबू, इब्राहिम फिरोजी, पादरी वांगई और ग्राहम स्टेन्स की तरह दृढ़ रहेंगे? शहीदों का खून चर्च का बीज है। उनकी कहानियां हमें चुनौती देती हैं, उनके बलिदान हमें दोषी ठहराते हैं और उनका विश्वास हमें मसीह के लिए साहसपूर्वक जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यहां तक कि मौत के सामने भी इन विश्वासियों ने मसीह को अस्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके साहस से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम कभी भी अपने विश्वास को हल्के में न लें। अगर आपको यह वीडियो सार्थक लगा तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ईसाई उत्पीड़न के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करता है और ऐसी और भी शक्तिशाली कहानियां प्रकाश में लाता है। आइए हम अपने विश्वास में भाइयों और बहनों के लिए एक साथ खड़े हों। अगले वीडियो में मिलते हैं।